हैं तो दोस्तों आपको वहां टाइम का पता चलता है कि आपका इस 30 सेकंड के अंदर भी आपकी गाड़ी निकल जाती है दोस्तों। इसी प्रकार से आपकी लाइफ के अंदर टाइम का पाबंद होना बहुत जरूरी है, टाइम का महत्व देना बहुत जरूरी है। जिसने समय की कदर, समय उसी की कदर करता है दोस्तों। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, समय के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर अगले गेस्ट को आपने टाइम 5 बजे का दिया है तो आपको 5 बजने में 10 मिनट पहले उसके पास पहुंच जाना है। 5 बजने में 5 मिनट पहले उस बंदे को कॉल कर देना है, बोला सर मैं पहुंच चुका हूं। कहने का मतलब समय बहुत बड़ी मान लो कीमत है समय की, पैसे की कीमत नहीं है दोस्तों। आज की डेट में समय की बहुत बड़ी कीमत है, इसलिए समय का विशेष तौर से ध्यान देना है दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर समय बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो आगे से ध्यान देना है दोस्तों। समय के ऊपर हर साइड से आपको ध्यान देना है दोस्तों। तीसरी चीज आती है दोस्तों डिसिप्लिन। और जब अपन बिजनेस में जाते हैं दोस्तों और बिजनेस करते हैं तो डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप सोचिए दोस्तों, जहां जहां डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है वहां वहां हर काम एक ऑर्डर के अंदर होता है, एक झटके के अंदर होता है, एक बिसल के साथ होता है दोस्तों। और मैं बताते हुए मेरे को फक्र होता है दोस्तों। आज इंडियन आर्मी की बात करते हैं, एक बिसल बजती है ना दोस्तों, बंदे खाना खा रहे हैं या नहा रहा है या कच्चे के अंदर है, फिर भी वो विसल की आवाज से अगले 1 मिनट के अंदर लाइन बंद हो जाते हैं दोस्तों। आज बताइए डिसिप्लिन से क्या क्या होता है। आज रेलवे के अंदर अगर मान लो रिपोर्टिंग नहीं हो और डिसिप्लिन नहीं हो और ड्यूटी वाला बंदा अगर 1 मिनट भी चूक जाता है तो ट्रेनें एक्सीडेंट हो जाती है, आमने सामने हजारों लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है दोस्तों। और डिसिप्लिन वो लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अपने बिजनेस की बात करें दोस्तों, डिसिप्लिन इस तरीके से रखना है। अपन जब अपना बिजनेस प्लान है लोगों के घरों में जाके दिखाना होता है। अपने को बिजनेस प्लान जेंट्स और लेडीज सबको दिखाना होता है दोस्तों, लेकिन लोगों की सोच कैसी होती है आप सोचिए। किसी के घर में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं और जाके अपने को उस घर में जाते हैं तो अपने को डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे बड़ा डिसिप्लिन ही है। अपना लक्ष्य क्या है उसके ऊपर फोकस करना है। फोटो टंगे होते हैं वहां नजरें पड़ती है अपने को, बहुत खूबसूरत है, क्या बात है दोस्तों। डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी चीज है, इसलिए विशेष तौर से ध्यान देना। डिसिप्लिन में आपको रह के इस बिजनेस को करना है। जिन जिन लोगों ने डिसिप्लिन को मेंटेन किया है वो आज बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं और बड़ी बड़ी कामयाबी तक वो पहुंच चुके हैं और पहुंच रहे हैं। तो आज के बाद डिसिप्लिन रखना दोस्तों। 3 कार्डिनल रूल होते हैं अपने सिस्टम के अंदर, वो डिसिप्लिन के अंदर आते हैं। जहां भी अपन काम करते हैं और प्लान दिखाने जाते हैं, अपने को किसी के पैसे, पति पत्नी के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है, यानी गलत दृष्टि नहीं रखनी है। दूसरे का पैसा है तो टाइम से वहां अपने को देना, ये पहला रूल होता है दोस्तों। और पति पत्नी के साथ कभी खिलवाड़ का मतलब, आज घर से निकलने के बाद दोस्तों किसी की भी अगर बच्ची दिख रही है तो अपनी बच्ची के समान, बड़ी है तो अपनी सिस्टर के समान, और आपसे भी बड़ी है तो मम्मी के समान। इस नजरिए से आप अगर बिजनेस को करते हो तो इस दुनिया के अंदर आपको कोई सक्सेस होने से रोक नहीं सकता दोस्तों। इसी प्रकार से आपको डिसिप्लिन रखना है। दूसरा कार्डिनल रूल के अंदर ये डिसिप्लिन में आती है सब चीजें दोस्तों। कोई भी काम अगर आप नया करते हैं तो अपने एक्टिव अपलाइन के बिगर पूछे आपको काम नहीं करना होता दोस्तों। इसी को डिसिप्लिन कहा जाता है। और आप दोस्तों जब तीसरा डिसिप्लिन के अंदर क्या आता है दोस्तों, जब भी आप काम करते हैं कभी भी आपको आपके साथ जो लोग काम करते हैं ग्रोथ लाइन में अपनी टीम के अंदर, उनके साथ और अपने ब्रदर लाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बात नहीं करना दोस्तों। हो सकता है कहीं कहीं काम करते हैं तो कहीं गलती अपलाइन से भी होती है, कहीं अपने ग्रोथ लाइन से होती है, बट आपको कभी भी अपनी अपलाइन की गलती अपने परिवार, जो अपना एक ग्रोथ लाइन है वो अपना परिवार है, अपने बच्चे की तरह, उनको कभी भी शेयर नहीं करना है दोस्तों। हाँ, अपलाइन से आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी गलती हो रही है अपनी टीम के अंदर हो रही है या कमी हो रही है तो इंडिविजुअल बात कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने ग्रोथ लाइन और अपने ब्रदर लाइन के अंदर नेगेटिव बात नहीं करना, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन दोस्तों। और टेस्टिमनी नेक्स्ट होता है प्लान के अंदर। जब प्लान देते हैं उस समय अपने को जब स्टेज के ऊपर बुलाया जाता है दोस्तों, टेस्टिमनी देने के लिए आपको रेडी रहना होता है दोस्तों। वहां अपने पैर कांपते हैं, अपने को बोलना नहीं आता है दोस्तों। यही बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो लाखों लोगों के सामने आपको बोलने के लिए दिल खोल के आप बोल सकते हैं
वो आजादी देता है हमारा सिस्टम, और आपको हमारे अपलाइन हर कदम कदम पे आपको सिखाते हैं कि आपको हिचकिचाहट दूर करना है। और टेस्टिमनी के अंदर क्या आता है, और जब आपको कि आपने अपना अर्निंग क्या किया दोस्तों, लास्ट में अपने को ये बताना होता है, नाम, काम और दाम। टेस्टिमनी के अंदर ये तीन चीज आती है कि नाम आपका क्या है और क्या काम करते हैं, और आपने यहां से कितना कमाया, दाम। जब अपने चेक ही नहीं बनेंगे तो दोस्तों आप टेस्टिमनी के अंदर क्या बताओगे। आपको पर डे कोशिश करना है आपकी टेस्टिमनी हमेशा बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। तो आज के बाद दोस्तों टेस्टिमनी के लिए आपको हमेशा अगाड़ी रहना, न कि पछाड़ी रहना दोस्तों। नेक्स्ट सर, शोधी प्लान के अंदर ये चीजों का विशेष तौर से ध्यान देना दोस्तों। फॉलोअप प्लान होने के बाद दोस्तों, राउंड द सर्किल क्लोजिंग आफ्टर द मीटिंग। जैसे ही अपने ये सेमिनार की बातें की जाती है दोस्तों, जब अपना सेमिनार होता है उस सेमिनार के अंदर टेस्टिमनी वगैरह सब चीजें होती है, और 1 बाय 1 प्लान देते हैं, वहां भी आपको टेस्टिमनी की जरूरत होती है, और वो चीजें सब जगह लागू होती है दोस्तों। फॉलोअप ही वो चीज है जहां से आप बहुत बड़ा रिजल्ट निकलता है। प्लान से रिजल्ट कभी भी नहीं निकलता है दोस्तों। प्लान के बाद मेन जिसको बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है अपना बिजनेस का, वो है फॉलोअप दोस्तों, जहां से रिजल्ट क्रिएट होते हैं दोस्तों। और इस फॉलोअप के ऊपर सबसे बड़ा फोकस करना है दोस्तों। राउंड द सर्किल क्लोजिंग द आफ्टर द मीटिंग। जब आपकी मीटिंग खत्म हो जाती है, अपना सेमिनार खत्म हो जाता है, तो अपने गोल घेरे के अंदर अपने जितने भी एसोसिएट आए हुए हैं उन लोगों के साथ में बैठ के उनकी क्लोजिंग करना होता है। और अपन करते क्या है, अपने अपलाइन के साथ उनको बैठाना है। अपलाइन का अच्छी तरीके से एडिफिकेशन करके, अच्छी तरीके से उन अपलाइन का परिचय देके उन लोगों से बात करवानी दोस्तों। और वो जवाबदारी किसकी है, जिसका गेस्ट आया है उसी बंदे की होती है कि अपने अपलाइन के साथ बैठाइए। बोला दोस्तों नमस्कार, ये हमारे मिस्टर ऑफिसर हैं, इनकी गाइडलाइन में हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ हजारों लोग काम करते हैं दोस्तों। और आज ये सर जहां भी जाते हैं वहां इनके जलवे जलवे हैं, इनकी गाइडलाइन में आज दूसरे लोग भी बहुत प्रभावित हैं। और क्या बात करूं सर की, क्या जबरदस्त हैं, क्या हमारे भारतीय सर हैं। इस तरीके से कोई भी अपलाइन है उनका परिचय देके सर को बैठाना है, और राउंड दी सर्कल अपने को बैठा के उनका फॉलोअप करवाना है। फॉलोअप के अंदर ही रिजल्ट आता है। सर्टिफिकेट अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ फॉलोअप। आपको रिजल्ट जो आते हैं फॉलोअप से दोस्तों, 2% सेल आर मेड ऑन द 1 कॉन्टैक्ट। आपको एक बार प्लान दिखाने से आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 2% रिजल्ट आता है। कितना? 2% रिजल्ट आएगा दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, डायरी के अंदर नोट करने वाली बात है दोस्तों। एक एक बंदा अपनी डायरी के अंदर ये चीजें नोट करें। जो जो बंदे आज डायरी लेके आए हैं, नहीं ली है तो अपने किसी स्वदेशी से मंगा के ये चीजें नोट करने वाली है। वही आपकी रीढ़ की हड्डी है। फॉलोअप वो चीज है जो आपके बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा जो अपना मेरुदंड होता है, उसी तरीके से ये फॉलोअप है जहां से आपको रिजल्ट क्रिएट होते हैं दोस्तों। और रिजल्ट, अपन लोग फेल क्यों होते हैं, अपन लोग हॉपलाइज क्यों होते हैं दोस्तों, अपन अगले बंदे को एक बार कांटेक्ट करके उसको छोड़ देते हैं। एक बार से आपको ओनली फॉर 2%, 3% सेल्स आर मेड ऑन द सेकंड कांटेक्ट। 2 बार अगर उस बंदे का फॉलोअप करते हैं, 2 बार उस बंदे से मिलते हैं, अपने अपलाइन के साथ मिलते हैं, तो 3% सफलता मिलती है दोस्तों। 100 में से 3% यानी 3 लोग आएंगे दोस्तों। अगर 5% आपको सफलता चाहिए तो कम से कम उससे 3 बार कांटेक्ट करना पड़ेगा, 3 बार मिलना पड़ेगा दोस्तों। और अगर आपको 10% सफलता चाहिए तो कम से कम 4 बार फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप ऐसे नहीं करना चलते हुए का, या फोन कर दिया क्या हाल है, क्या हो रहा है, तेरे को कल प्लान देखा था उसका क्या हुआ। दोस्तों इस तरीके से उस बंदे का फॉलोअप करना है। अगर फोन से भी बात करते हो तो उस बंदे से प्यार से बात कीजिए दोस्तों। उस बंदे को नमस्कार कीजिए, क्या हालचाल है दोस्त, कल आपने जो जानकारी दी थी आपको कैसी लगी दोस्त, बताइए आपको कहाँ मिलूं दोस्त, घर पे आऊं या आप मेरे पास आ रहे हो। उस बंदे से क्लोज क्वेश्चन करना दोस्त फॉलोअप के अंदर। अगर फर्स्ट बार में उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, फोन से अगर बात करते हैं तो उससे क्लोज क्वेश्चन कीजिए, बोलिए दोस्त कहाँ पे मिले आज, आपके घर पे आऊं या आप आ रहे हो मिलने के लिए। गारंटी है अगले बंदे के पास ऑप्शन नहीं रहेगा आपको जवाब देने के लिए, या तो बोलेगा मैं आ रहा हूं या बोलेगा मेरे घर पे आ जाओ। तो इस तरीके से आपको उस बंदे का फॉलोअप करना है।
अगर आपको 10% सफलता चाहिए तो अपने अपलाइन के साथ 4 बार फॉलोअप करवाइए दोस्त। और फॉलोअप के अंदर एक विशेष तौर से ध्यान देना है, अपलाइन के साथ जाना है और अपने एक ग्रोथ लाइन के साथ जाना है। जो अपनी टीम के अंदर कोई भी बंदा, उस बंदे को साथ में लेके जाना है दोस्तों। और फिर देखिए उससे फायदा क्या होना है कि अपलाइन के साथ जाते हैं तो अपलाइन उसका फॉलोअप करेगी और एडिफिकेशन के साथ फॉलोअप करवाना है। जबरदस्त अपने अपलाइन का फॉलोअप एडिफिकेशन होना चाहिए दोस्त। आप फॉलोअप कराने जा रहे हैं और जाके अगर डॉक्टर साहब का फॉलोअप करवाना है और जाके आपने बैठा दिया, आपने जाके बता दिया नमस्कार डॉक्टर साहब क्या हालचाल है, हालचाल पूछ के अपने अपलाइन का तो कुछ परिचय नहीं दिया, बोला हमारे ये अपलाइन राजू भारती जी हैं या ऑफिसर हैं, और उस डॉक्टर का ही अपन ने बहुत बड़ा मान लो दे दिया ऑफिसर, ये हमारे बहुत बड़े डॉक्टर हैं और इस जोधपुर के जाने माने हैं, इनके पास सर समय तो है नहीं बिल्कुल, लेकिन कल मैंने इनको जानकारी दी थी। अब बताइए सर समय भी नहीं है, पैसे बहुत है साहब इनके पास। अब साहब को सिर्फ साहब का परिचय दे दिया, ये हमारे ऑफिसर है सर। अब बताइए वो बंदा क्या डॉक्टर है सर की बातें सुनेगा? तो दोस्तों जब फॉलोअप कराने जाते हैं, आप किसी से प्लान दिखाया, किसी भी बंदे को लेके जाते हैं, फॉलोअप आपका दमदार होना चाहिए। फॉलोअप के अंदर एडिफिकेशन दमदार होना चाहिए सर का। किसी भी बंदे को आप डाउनलाइन को लेके जाएं या अपलाइन को लेके जाए, अब फॉलोअप इस तरीके से करवाना। अगर डॉक्टर के साथ फॉलोअप करवाना है, डॉक्टर साहब नमस्कार, क्या हालचाल है आपके? बढ़िया। मेरे साथ हमारे ग्रेट पर्सनालिटी साथ में आए हैं सर। सर को मैंने 10 बार रिक्वेस्ट किया है सर, आज सैकड़ों लोगों की टीम को हैंडल कर रहे हैं सर, सर के साथ बिल्कुल ही हमारे टाइम नहीं है, बट मैंने 10 बार रिक्वेस्ट किया है कि हमारे डॉक्टर साहब मेरे अजीज दोस्त हैं, इसलिए सर को साथ में लेके जाऊं, क्योंकि सर के पास पूरा वो नॉलेज है जो आज मेरे पास नहीं है, क्योंकि सर की गाइडलाइन में आज हजारों सैकड़ों लोग काम करते हैं। तो बताइए सर, आपके लिए मैंने मुश्किल से सर का समय लिया है, सर से बात कीजिए, या हमारे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर ऑफिसर हैं या भारती सर है, अब बैठा दीजिए अपने अपलाइन को। फिर मैं बोलता हूँ डॉक्टर नहीं कलेक्टर क्यों नहीं हो, वो बातें अपने अपलाइन की सुनेंगे दोस्तों। और अपन कर जाते हैं उल्टा, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब को चढ़ा दिया। मेरे को बताइए, अपने बंदे का हमेशा प्रमोशन करना है जबरदस्त, और अगले बंदे का सिर्फ नाम बताना है कि ये है हमारे सर। इस तरीके से दोस्तों फॉलोअप करना है। आपको अगर रिजल्ट 80% लेना है दोस्तों, तो आपको कम से कम 5 से 12 बार उस बंदे से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उस बंदे से 12 बार फॉलोअप करना पड़ेगा। मेरी गारंटी है दोस्तों, किसी के अगर रिजल्ट नहीं आते हैं, 5 से 12 बार उस बंदे से मिला के दिखा देना, ऑफिसर से या हमारे से, किसी से भी, जितने भी सीनियर लोग हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जितने भी आपके सीनियर लोग हैं उनसे 12 बार फॉलोअप करवाइए। आपका 80% रिजल्ट, यानी 100 में से 80 लोग आपके साथ आएंगे दोस्तों। अपन सबसे बड़ा गच्चा कहां खा जाते हैं कि 1 या 2 बार या लास्ट 3 बार उस बंदे का फॉलोअप करते हैं, उसके बाद में टाइम फिश हो जाते हैं दोस्तों, तो कभी भी आपके साथ रिजल्ट बड़ा नहीं आता है। और रिजल्ट तभी आएगा दोस्तों जब आप 100% यूजर हैं, आप इस सिस्टम के बारे में पूरी चीजें जानते हैं, एक एक प्लान से लेके, लिस्ट से लेके, फॉलोअप से लेके, कंपनी की एक एक चीज को बारीकी से जानते हैं, तभी आप भी फॉलोअप कर पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट सर, इस तरीके से दोस्तों फॉलोअप करना है अपने बंदों का, और अपने बंदों को इस तरीके से सिखाना है। अब 100% यूजर दोस्तों, 100% यूजर के अंदर क्या होता है? 100% यूजर उसको बोलते हैं, प्रोडक्ट मैन्युअल आपके पास एनी टाइम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कम से कम आपके पास तीन होने चाहिए, 3 से 5 रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास घर से निकलते हो आपका बैग पीछे होना चाहिए। अपन शर्माते हैं, अरे इस बैग को कहां लेके जाएंगे, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों, मैंने आज तक कभी भी, मैं ड्यूटी पे भी जाता हूं तो भी मेरे बैग मेरे हाथ में रहता है, मेरा हथियार मेरे एनी टाइम हाथ में रहता है। ट्रेन में जाता हूं, छुट्टी जाता हूं, कहीं भी घर से निकलने के बाद आज तक मैंने कभी भी हथियार नीचे नहीं रखे हैं दोस्तों, भले ही मैं छोटे वाले पॉकेट में रख के लेके जाऊं, लेकिन हथियार हमेशा साथ में रखता हूं। और ईमेल, प्रोडक्ट मैनुअल, रजिस्ट्रेशन और ईमेल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, आपको ईमेल करना आना चाहिए, कंपनी के बारे में जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो आपके पास, आपको नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप इसके अंदर सक्सेस हो पाओगे। प्रोडक्ट मैनुअल के अंदर पूरी चीजें आ जाती है, अपनी लिस्ट, जो डाटा ग्रंथ है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना भी आना चाहिए, और ईमेल भी करना आना चाहिए दोस्तों।
टेक्निकल साइड से रजिस्ट्रेशन वगैरह ये ए से लेके जेड तक चीजें आपको आनी चाहिए। और ये चीजें आप जब आंख खुलती तब से लेके जब सोते हो तब तक आपके पास होनी चाहिए। और हथियार के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कितने भी टैलेंट क्यों नहीं हो। और आप एग्जाम है आपका, और एग्जाम में पूरी चीजें 100% आपको आ रहा है, लेकिन आपके पास अगर लिखने के लिए पेन नहीं है दोस्तों, आपका वो 100% ज्ञान जीरो के बराबर है। इसी प्रकार से अपने सिस्टम के अंदर जो भी आपको डाटा ग्रंथ है आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट मैनुअल आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, ये पूरी चीजें आपके पास एनी टाइम होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है अपना स्टेप बीए टीम प्लेयर। बीए टीम प्लेयर के अंदर दोस्तों वो चीज आती है, जिस प्रकार से क्रिकेट की टीम के अंदर एक कैप्टन जो भूमिका निभाता है ना, उसी प्रकार से अपनी कंपनी के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर आप और हम वही भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार से एक किसी भी गेम का कैप्टन अपने पूरे खिलाड़ियों को लेकर चलता है, उसी प्रकार से आपको एक कैप्टन की तरह अपनी टीम को लीड करना होता है दोस्तों। और बीए टीम प्लेयर के अंदर क्या क्या आता है, सोचिए दोस्तों। कभी भी आप जब गेम देखते हैं, बताइए, जब बॉलर बॉल करता है और उस बॉल पे छक्का लगता है ना, कभी भी कैप्टन ये डांट नहीं मारता कि पागल आपने बॉल कैसे की। वो बोलता है बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बॉल, बहुत बढ़िया, ग्रेट, कोई बात नहीं दोस्त, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बॉल अच्छी। नेक्स्ट बॉल पे भी छक्का लगता, कभी डांट नहीं मारता मैदान के अंदर दोस्तों, ये विशेष तौर से ध्यान देना। इसी प्रकार से अपनी टीम के अंदर नए नए लोग आते हैं, उनको जब नॉलेज नहीं होता है तो अपने को सीख के उनको सिखाना होता है दोस्तों। इस प्रकार से अपनी टीम के साथ आपको चलना है, एक कैप्टन की भूमिका निभाना है। परिवार के अंदर जिस प्रकार से मुखिया होता है, घर के अंदर हर आदमी मान लो कुछ बराबर नहीं होते हैं, एक हाथ की अंगुली भी बराबर नहीं है, उसी प्रकार से अपनी टीम के अंदर भी जब दोस्तों अलग अलग प्रोफाइल के लोग आते हैं, तो उन लोगों को लेकर चलने की कैपेसिटी अपने के अंदर रखनी है। बीए टीम प्लेयर के अंदर आता है, पहली चीज होती है दोस्तों, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान देना, नो क्रॉस लाइन। आपको कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करनी है दोस्तों। कर क्या जाते हैं कि आज क्रॉस लाइन का मतलब होता है, अपनी जो दो लेग होती है, एक लेग में अपलाइन के अपन होते हैं, दूसरी लेग के अंदर अपने ब्रदर लाइन होती है, और टीम ने, उधर वाली टीम ने किसी बंदे को, अपने ही भाई को प्लान दिखा दिया, और अपन जाके बोलते हैं भाई उधर मत जा, मेरे साथ आ जा। उसकी मर्जी है तो आ सकता है, लेकिन दोस्तों आपको बोलने का हक ये नहीं है कि तुम मेरे साथ आ। पहला हक बनता है दोस्तों, जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन दी है उसके साथ जाना चाहिए। आपको उस समय ये चीज बोलनी कि कंपनी जबरदस्त है, इसी कंपनी के अंदर हम हैं, ये एक ही परिवार है, और हम और आप मिलकर इस बिजनेस को करते हैं। बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है सर। आपको अगर भारती सर की टीम ने आपको जानकारी दी है, राजू भारती जी ने दी है, या XYZ किसी ने दी है, बहुत बढ़िया सर, मिलके काम करेंगे। इस प्रकार से आपको टीम के साथ काम करना है। अपन सोचते हैं कि जैसलमेर के अंदर है, आज मैं जैसलमेर में हूं और किसी दूसरी टीम का बंदा इधर है, उसको बोलता हूं कि वहां आपका इतना सपोर्ट नहीं हो रहा, मैं जैसलमेर रहता हूं, मैं आपका सपोर्ट कर दूंगा, मेरे साथ आके ज्वाइन हो जा। ऐसे कभी भी नहीं करना दोस्तों। आज मैं अगर यहाँ करता हूं तो जोधपुर के अंदर भी मेरे बंदे होंगे, उनकी भी क्रॉस लाइन होगी, सीधी सी बात, अगला भी बोलेगा। इसलिए अपने बिजनेस के अंदर विशेष तौर से ध्यान देना दोस्तों, क्रॉस लाइन तो आपका बिल्कुल क्रॉस होना चाहिए, कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करना दोस्तों। हमेशा एक परिवार की तरह, एक टीम भावना की तरह अपने इस बिजनेस में काम करना है कि बहुत बढ़िया, अगले बंदे का, किसी की टीम का बंदा है तो बोला क्या बात है सर, बहुत जबरदस्त लीडर के साथ आपने काम स्टार्ट किया है। मैं बता रहा हूं कि उस लीडर जैसा तो कोई लीडर नहीं है पूरी कंपनी के अंदर। इस तरीके से उस बंदे के साथ काम करो, और फिर देखो आपके बिजनेस के अंदर भी वो बंदा बोलेगा क्या बात है सर, वो लीडर इतना जबरदस्त है, इतना दमदार है सर, बिल्कुल आप डिसीजन लो सर उनके साथ, और मिलके काम करते हैं। यानी दोनों हाथ मिलाएंगे तभी काम होगा दोस्तों। अगर अपन एक छोटी अपने खुद के लालच के लिए या 4000 के लिए अपनी टीम में लेकर आएंगे दोस्तों, बड़ा काम नहीं होगा। इसी प्रकार से जैसे अपनी लाइफ में जीते हैं तो परिवार के अंदर बोलते हैं ना, दूसरों के झगड़े मोल लेके आ जाते हैं। इस प्रकार से अपने बिजनेस में कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करना है। काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन। दूसरा, बीए टीम प्लेयर के अंदर क्या करना दोस्तों, जितने भी नए बंदे अपने साथ ज्वाइन होते हैं, आज न्यू एसोसिएट कोई भी आता है तो अपने काउंसलिंग करवाना। जो एक्टिव अपलाइन है, अपने जो मेंटर है, अपलाइन उसको नहीं बोला जाता है दोस्तों जिसको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं आता है, और जिसके डाउन में आप जस्ट ज्वाइन हो चुके हैं उसको मैं अपलाइन नहीं बोलता हूँ, न सिस्टम बोलता दोस्तों। अपलाइन के अंदर
वो क्वालिटी होती है जो कंपनी का ए से लेकर जेड तक जानकारी रखता हो और पूरे सिस्टम को फॉलो करता हो और सिस्टम के अकॉर्डिंग बिजनेस को करता हो और अपनी टीम को लेकर चलता हो, उसको बोला जाता है एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन के सामने ले जाइए, अपने एडिफिकेशन करना। उसके बाद एडिफिकेशन वो दमदार होता है सर, इस बिजनेस के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। मैंने एडिफिकेशन के बारे में पहले ही बता दिया आपको, एडिफिकेशन ही आपका रिजल्ट लाएगा। फॉलोअप के अंदर भी एडिफिकेशन होना चाहिए। जहां भी आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं या अपन हाय हेलो नमस्ते कर रहे हैं, वहां भी आपका एडिफिकेशन ही काम करता है दोस्तों। एडिफिकेशन का मतलब होता है आपस में परिचय करवाना, उनके बारे में बात करना कि मैं किस शख्स के साथ काम करता हूं, जिससे बात कर रहे हो उसको बताना। अब अगर अपने को प्लान दिखाना है किसी फर्स्ट ग्रेड या आरएस को या आईपीएस अफसर को अपन प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो दोस्तों एडिफिकेशन इतना दमदार करना है। अपने जो भी अपलाइन के साथ जाते हैं, अगले को पहले अपने अपलाइन को उसके बारे में पूरा ब्यौरा देना है कि मैं उस बंदे के पास, मैं AK सिंह है जो आईएएस अफसर हैं साहब, उनके पास अपन चल रहे हैं, वो मेरे दोस्त हैं। पहले से ही अपलाइन को पूरा उसके बारे में बता देना है। फिर जब उनके पास जाते हैं, नमस्ते किया, साहब नमस्कार, ये हमारे भारती सर हैं जो आज की डेट में बहुत ही जबरदस्त, इस कंपनी जब खड़ी हुई है तब से लेके अभी तक कदम कदम टू कदम एनी टाइम कंपनी के साथ हैं और आज की डेट में हजारों की टीम को लीड कर रहे हैं सर। और इतने जबरदस्त लीडर हैं सर, आज हजारों लोगों को कॉल आ रहे थे, उनको फॉलोअप करना था, लेकिन आपके लिए मैं इनका काम समय, आपके लिए मैंने टाइम पिछले 4 दिन से सर को कॉल कर रहा हूं कि हमारे साहब हैं, उनको प्लान दिखाना और वो मेरे खास मित्र हैं और सर का समय लेके मैं आपके पास आया हूं सर। फिर आप बात करवा दीजिए अगले बंदे की। ये साहब AK सिंह है जो फर्स्ट ग्रेड अफसर है या आईपीएस है, जो भी होता है। फिर अपने अपलाइन के अंदर क्वालिटी होगी तो ऑटोमेटिकली आगे का काम है उनका एडिफिकेशन इस तरीके से करना दोस्तों। जब एडिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद में जब अपन उससे बात करते हैं अगले बंदे से, न्यू एसोसिएट से, तो अपना भी अपलाइन का भी फर्ज बनता है कि क्या बात है। मेरे साथ भंवर सिंह जी बहुत जबरदस्त लीडर हैं सर। अगर आप भंवर सिंह जी के साथ गए या XYZ किसी के साथ गए, सर क्या बात करना है, इस बंदे की क्वालिटी गजब की है। वहां अपलाइन का भी फर्ज बनता है कि उस बंदे की सराहना करें जिस बंदे के साथ आप जा रहे हैं, कि साहब क्या बंदे के अंदर जबरदस्त क्वालिटी है सर। और आज मेरी टीम में सबसे बेस्ट वर्किंग करने में, और अगर लीडर की क्वालिटी की बात करूं, मेरी पूरी टीम के अंदर इस बंदे की क्वालिटी सबसे टॉप की है। अब आप बताइए, उस बंदे को जब अपना अपलाइन बात करेगा और समझेगा, वो आराम से पूरी बातें समझेगा। जब समझेगा तभी एडिफिकेशन का मतलब यह होता है कि अगला बंदा अपने अपलाइन की बातें पूरी सुने। इस तरीके से भूमिका बनाने को अपना एडिफिकेशन कहा जाता है। अब बताइए, एक बड़े लेवल का अफसर है और मेरे को लेके चले जा रहे हो, क्या मतलब है उसको, मेरे को बताइए। लेकिन अगर आपने एडिफिकेशन अच्छा करके उसके सामने बैठा दिया तो गारंटी है कि वो आपके साथ आएगा। टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, हमेशा साथ रह के ज्यादा से ज्यादा अचीव करना। टीम का मतलब ये होता है। लास्ट स्टेप होता है दोस्तों टैप बुक फंक्शन। अपने बिजनेस के अंदर इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। ऑडियो, वीडियो, बुक्स और फंक्शन। TBF का मतलब हो गया, ABF लिखा है सर ने, दिखाई कम दे रहा मेरे को। ऑडियो, वीडियो, बुक्स और फंक्शन। अपने जब भी घर के अंदर रहते हैं, अच्छी अच्छी जिंदगी भी सक्सेसफुल लोग हैं जो आज MLM के अंदर नाम और उनके नाम का डंका बजता है दोस्तों। यूट्यूब पे बहुत सारी उनकी ऑडियो है, वीडियो है, उनको सुनना है अपने को। और बहुत अच्छी अच्छी अपने को ज्वाइन होते ही दोस्तों पहली बुक्स पढ़ना है, सवाल जवाब है। वो बुक्स डेली आपको कम से कम आधा घंटा ऑडियो और वीडियो सुनना, ये नियम बना लो। और बुक्स कम से कम 30 मिनट तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जीत आपकी बुक्स आती है, बहुत जबरदस्त है दोस्तों। अपने इस बिजनेस के अंदर और अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस होने के लिए जीत आपकी बुक्स, आप भले ही काम करें या न करें, हर बंदे को प्रमोट करें जीत आपकी बुक्स। जो आपकी लाइफ के अंदर वो बंदा कभी, अगर जीत आपकी बुक्स 2 बार पढ़ गया ना, कभी भी फेल नहीं होगा दोस्तों। उसके अंदर वो पावर जगह देते हैं जीत आपकी बुक्स और सवाल ही जवाब है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस तरीके से अपना तीसरा होता है फंक्शन। आज अपनी कंपनी के जितनी भी ट्रेनिंग होती है दोस्तों,
ट्रेनिंग है, संडे का सेमिनार है, फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है। दोस्तों सोचिए आज अपन कितनी तवज्जो दे रहे हैं इसको। ईमानदारी के साथ सोचिए, जब बंदे की नए की डीडी लानी होती है या पेमेंट लेके आना, तब तो अपन बहुत उत्साही होते हैं। लेकिन कभी आप सोचो अपने अंदर झांक के कि उस बंदे को जब डीडी लाने के लिए आप जितने उत्साही होते हैं, उसी तरीके से क्या अपनी कॉलिंग करते हैं अपने डाउनलाइन के अंदर, अपनी टीम के अंदर, कि आज सेमिनार है, आज फंक्शन है, आज ट्रेनिंग है दोस्त, और उस ट्रेनिंग से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आपको जिस प्रकार से अगले बंदे का पेमेंट और अपने साथ लाने का आप उत्साहित रहते हैं, उसी प्रकार से अपनी टीम को लेके दोस्तों फंक्शन के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने बंदों को बैठाइए, ट्रेनिंग के अंदर डाल दीजिए, सिस्टम में डाल दीजिए दोस्तों। और जिन लोगों ने सिस्टम को फॉलो किया वो आज तक फेल नहीं हुए। डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों, अपलाइन लीडर, अपलाइन लीडर, अपलाइन लीडर, अपलाइन लीडर, मंकी सी मंकी डू। दोस्तों सोचिए, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। इसी प्रकार से अपना ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। आपके अंदर जो क्वालिटी होगी दोस्तों, वही क्वालिटी आपकी टीम के अंदर होगी। इसी प्रकार से आपको बहुत बड़े लीडर के रूप में उभरना है दोस्तों। और लीडर के रूप में उभरने के लिए आपको अपनी लीडरशिप होती है, लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के बाद ही आप नए एसोसिएट को सिखा सकते हो दोस्तों, ऐसे नहीं सिखा सकते। चेहरे अच्छा है, गोरा है और एकदम चिकना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क उससे पड़ता है कि आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर कैसा डेवलप किया है सिस्टम का, और सिस्टम के बारे में आपको क्या क्या चीजें आती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी टीम डेवलप होगी। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। मंकी जैसा देखता है, यानी बंदर जैसा देखता है, आप बंदर के सामने पत्थर फेंकोगे, सामने वो भी पत्थर फेंकेगा। इसी प्रकार से अपनी टीम, आप टीम के अंदर अगर आप खुद बहुत बढ़िया है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपकी टीम भी हीरे निकलेंगे। कितना भी मंद बुद्धि मंदा आ जाए, आपके अंदर क्वालिटी है तो आपकी टीम के अंदर भी बहुत बड़ी क्वालिटी वाली टीम होती है। इस बिजनेस के अंदर IBO, अपन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, अपन खुद बिजनेस के मालिक हैं, अपने ऊपर कोई बोझ नहीं है दोस्तों। ये एक बिजनेस ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये सिस्टम ऐसा है जो आपको एक प्यार के साथ, जैसे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, वैसे अपना डिस्कवरी ऑफ सक्सेस आपको एक एक चीज, आज अपने मेंटर लोग एक एक चीज सिखाते हैं दोस्तों। सीखने की जरूरत अपने को है। कोई भी आपके ऊपर ऑर्डर नहीं कर सकता कि आपने ट्रेनिंग क्यों नहीं अटेंड की दोस्त, लेकिन आपकी भी जवाबदारी बनती है, आपकी भी ईमानदारी होनी चाहिए दोस्तों। आपके साथ बंदे आपको देख के आते हैं, न कि हमारे को देखते हैं, न अपलाइन को देखते हैं, न कंपनी को देखते हैं दोस्तों। आप क्या हो, आप उस बंदे को लेके आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। डाउनलाइन एसोसिएट के साथ आप एक तरह से भाई की तरह उनको आगे बढ़ाइए, अपने गार्जियन की तरह उनको लेके चलिए। तो दोस्तों आज के बाद में अपने अंदर लीडरशिप के गुण डेवलप कीजिए और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा सीख के सिखाते रहिए। मेरा तो एक ही ये मोटो है कि अपन सीखेंगे तो अपनी टीम भी सीखेगी। नेक्स्ट सर। दी हनी बी वे, जिस प्रकार से जो बड़ी मधुमक्खी होती है या जो उसकी मुखिया होती है, शहद की तरफ जिस प्रकार से भागती है, एक मधुमक्खी जब उस शहद के छत्ते से अगर उड़ती है तो उनके पीछे पूरी की पूरी मधुमक्खियां एक ही लाइन के अंदर उड़ जाती है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है, सिंगल माइंड अप्रोच। अगर अपन MLM के अंदर आ गए हैं और सन सिटी के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं दोस्तों, अपने को सिंगल माइंड अप्रोच बिजनेस करना है। अब सोचते हैं कि सन सिटी में भी ज्वाइन है और अदर कोई कंपनी आ गई है, दोस्त ने बताया ये बिजनेस 551 का है दोस्त, बहुत बढ़िया है, आजा मेरे साथ, बहुत बढ़िया अपन बिजनेस करते हैं। ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे। दोस्तों कभी भी आप न तो इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते और न नेक्स्ट जिस बिजनेस के बारे में आप सोचते हो उसमें सक्सेस हो सकते। आपको सिंगल माइंड होके इस बिजनेस के अंदर इसको करो या किसी को भी करो या किसी भी काम को करो, अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना है, आपको सिंगल माइंड अप्रोच के साथ बिजनेस को करना है या उस काम को करना है, तब आप इस अपनी सफलता की मंजिल तक पहुंच पाएंगे। रिपीट सक्सेसफुल एक्शन। इस बिजनेस के अंदर आपको क्या करना है, सक्सेसफुल लोगों के बारे में, उनके बारे में आपको बार बार उसी लोगों की या उसी चीज को आपको रिपीट करना है। दी डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप अगर
इस तरीके से ये तीनों चीजों को फॉलो करते हैं, दी एंजॉय, अपनी लाइफ को एकदम एंजॉय की तरह जियोगे लाइफ टाइम, आप और आपके बच्चे, अपना परिवार और आपके ऊपर जितने भी डिपेंड या आपके साथ जितने भी लोग आपके साथ भरोसा करके आए हैं, एक एक बंदा पूरी लाइफ एंजॉय वाली जिंदगी जिएगा। नेक्स्ट सर, डोंट गिव अप, कंटिन्यू अंटिल यू अचीव योर गोल्स। दोस्तों देखिए इस इंसान को, डोंट गिव अप, कंटिन्यू अंटिल यू अचीव योर गोल्स। आप जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं तब तक कंटिन्यू, लगातार, ये कांटों के ऊपर भाग रहा है दोस्तों, इस प्रॉब्लम के अंदर कंटिन्यू लगातार दौड़ रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक इसी तरीके से मेहनत करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप और हम सभी को मिलके कंटिन्यू अपने साथ अपनी टीम को लेके इस तरीके से भागना है जब तक अपने को मंजिल न मिल जाए। दोस्तों मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं और हमारे बीच बहुत ही जबरदस्त ग्रेट पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनके मार्गदर्शन में आज हम और आप सभी काम कर रहे हैं। तो मैं पहले उस ग्रेट पर्सनालिटी को कॉल करता हूं और जब कॉल करता हूं तो उनके लिए भारतीय सभ्यता के अनुसार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी है जिनके एक शब्द से लाखों लोग, जिस प्रकार से फौज में एक विसल से लाखों की संख्या में लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से आज हमारी टीम के अंदर जिनको बोलते हैं, क्या बोलूं, एक बिजली का बड़ा वाला जो क्या बोलते हैं